ये जो स्टडी स्टेबल चैनल दिख रहा होगा, ये 2022 से 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता है, चाहे क्लास 10 व 12 के छात्रों को गाइडेंस करता है। और यहाँ से मैं 300 प्लस टॉपर दे चुका हूँ और मैंने खुद अपने बिहार बोर्ड में चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो 80% से प्लस ही नंबर स्कोर कर पाया है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर करें तो आपको ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने ही होंगे। यदि आपने अभी तक सिलेबस को इनकम्प्लीट रखा है, यदि आपने अभी तक मैथमेटिक्स को कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब पर भी यदि आप ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ते हो तब पर जो है ना, तब आप जो है ना मैथमेटिक्स में 90 प्लस मार्क के दावेदार हो जाते हो मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, यदि आपका भी लक्ष्य है कि मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर करें तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल मिले न मिले, हम कुदर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे, मैंने क्या लिखा है देखो, मैंने यही लिखा है कि मैथमेटिक्स में 90% की तो गारंटी दे रहा हूँ, बस ये चैप्टर को पढ़ लो। किस चैप्टर को पढ़ाई करोगे वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे मैंने खुद कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर किए हैं, इसीलिए आप भी मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक ना। तो मेरे प्यारे देखो, आपको मैं जो है ना सबसे पहले यह डार्क रियलिटी बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स की जो है ना कुछ रियलिटी बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप कहां से जो है ना मैथमेटिक्स में 90 प्लस स्कोर करोगे, वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूं। तब आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखो ना, देखो आप जानते हो कि हमारे मैथमेटिक्स में एक तो हमारे ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्टिव के पार्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में होते क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप में ऑब्जेक्टिव जो है ना 100 को पूछा जाता है, 100 में हमें 50 का ही ना जवाब देना होता है। तो 100 में 50 का यदि जवाब देना होता है, यदि मैं आपको ये 5 चैप्टर बताऊंगा ना, यदि आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 चैप्टर ये पढ़ लेते हो तो जो है ना ये 80 को ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हो। देखो मेरे प्यारे, आपको ऑब्जेक्टिव 100 को दी जाती है, 100 में 50 को बनाना होता है। यदि मैं आपको ये 5 से 6 चैप्टर बता देता हूं तो आपको यहाँ से 80 नंबर यहाँ से आ जाएगा, 80 को ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे। और जो है सब्जेक्टिव किस प्रकार से पढ़ोगे, सब्जेक्टिव आप जानते होंगे कि सब्जेक्टिव कितने नंबर के होते हैं, सब्जेक्टिव भी ना 50 नंबर के होते हैं। तो सब्जेक्टिव में जो होता है क्या है कि सब्जेक्टिव 50 नंबर में आपका 2 मार्क वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क वाले हमारे 30 को क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 में मेरे को 15 का जवाब देना होता है। यदि मैं आपको ये 5 से 6 चैप्टर बताता हूँ, यदि आप ये 5 से 6 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो जो है ना 22 से 30 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। 30 क्वेश्चन में से 15 का जवाब देना है मेरे भाई, 22 से 30 क्वेश्चन यदि आप ये चैप्टर को पढ़ोगे तो हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्टिव में 5 नंबरा क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबरा जो है ना 8 को हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है, जिसमें से 4 का जवाब देना होता है। यदि मैं आपको ये 5 से 6 चैप्टर बताऊंगा, यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो वहां से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो सोचो मेरे प्यारे, आपका जो है ना 90 प्लस क्लियर है ना, 90 प्लस क्लियर है ना, लेकिन किस प्रकार से पढ़ाई करोगे वो मैं बताना चाहता हूँ। किस चैप्टर का कितना वेटेज है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। इसीलिए मेरे प्यारे, यदि आप स्टूडेंट होंगे तो आप मेरे बातों को समझ सकते हैं और आप मेरे बातों को पालन करके इन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे मैंने यही लिखा है। देखो मेरे प्यारे, यदि मैं आपको यह जानकारी के हिसाब से बता दूं ना, ये जो आपको चैनल दिख रहा होगा, ये जो स्टडी स्टेबल चैनल दिख रहा होगा, ये 2022 से 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस करता है, चाहे क्लास 10 व 12 के छात्रों को गाइडेंस करता है। और यहाँ से मैं 300 प्लस टॉपर दे चुका हूँ और मैंने खुद अपने बिहार बोर्ड में चाहे मैट्रिक हो या इंटर हो 80% से प्लस ही नंबर स्कोर कर पाया है। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मैं भी टॉपर बनूं तो आपको मेरे नोट्स खरीदने होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मेरा नोट्स खरीदें तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ पर कॉल करते हैं तो पता चल पाएगा कि आप मेरा नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा पर। देखो आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और ये सभी जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा मेरे प्यारे, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये वेटेज भी बताना चाहूंगा कि किन चैप्टर का कितना वेटेज है। यदि आप ये चैप्टर को पढ़ लेते हो तो इन चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितने 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको ये बातें पता चल पाएगा। देखो मैंने यहाँ पर जो है ना 5 चैप्टर लिखा है, 6 चैप्टर। एक तो लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, आव्यूह प्लस सारणिक, अवकलन, समाकलन, सदिश और 2D 3D ज्यामिति। ये चैप्टर तो लिखा हूं, लेकिन आपको ये नहीं अभी मैं बताया कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो ये जो आपका ये जो है ना आपको जो है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है ना चैप्टर, ये जो है ना हमारे मैथमेटिक्स का जो है ना ये दूसरा चैप्टर है। इन चैप्टर की यदि मैं बात करूँ ना, इन चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो 8 से 16 मार्क का जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। यदि मैं कहूँ ना ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में यदि मैं एवरेज यहाँ से बात करूँ 8 से 16 में जो है ना लगभग यदि कहोगे तो 10 मार्क का यहाँ से कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे बिहार बोर्ड में मैथमेटिक्स में 2 गुना प्रश्न पूछा जाता है इसीलिए। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना 1 से 3, तो यहाँ पर एवरेज की यदि बात करोगे तो 2 क्वेश्चन तो अवश्य पूछ ही लिया जाता है और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 1 पूछ लिया जाता है। तो यदि मैं बात करूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति की, तो इन चैप्टर का कितना वेटेज है, ये चैप्टर हमारे इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री है, इन चैप्टर का वेटेज कितना है, 20 मार्क का वेटेज है मेरे प्यारे। यदि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेते हो तो 20 मार्क अपने पॉकेट में ले सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना आव्यूह प्लस सारणिक, मतलब मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट है। यदि आप ये चैप्टर को पढ़ लेते हो, ये जो है ना क्लास 12 में ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है। यदि आप ये चैप्टर को पढ़ लेते हो तो वैसे कह सकते हो ना घी में से मक्खन को आप चूस सकते हो, ये ऐसा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। यदि आप थोड़ा इस पर मेहनत कर लेते हो तब है, ठीक ना। तो यदि मैं बात करूँ ना आव्यूह प्लस सारणिक चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हो, मतलब मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट को यदि पढ़ लेते हो, तो यहाँ से 12 से 15 जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, 2 से 5 हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 से 2 कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन का यदि मैं वेटेज की बात करूँ ना, तो ये क्वेश्चन में जो है ना लगभग कह सकता हूँ 24 से 25 मार्क का इनका वेटेज है, ठीक ना। यहाँ से कह सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 20 नंबर, या आव्यूह प्लस मैट्रिक्स से 24 से 25 नंबर। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर की यदि मैं बात करूँ ना, तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अवकलन। ये जो है ना कह सकते हो कि जो ये कह सकते हो अवकलन चैप्टर जो है ना, ये अवकलन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स में जो है ना कह सकते हो कि ये जान है मेरे प्यारे, ये मैथमेटिक्स का जान है। एगो तो हमारे अवकलन, दूसरा समाकलन, ठीक ना। इंटीग्रेशन जो है ना तो कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अवकलन भी समाकलन भी। तो ये अवकलन का कितना हमारे वेटेज है और समाकलन का भी कितना वेटेज है, देखो। यदि इंटीग्रेशन और हमारे और कह सकते हो डिफरेंशिएशन, अवकलन मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक ना। डिफरेंशिएशन और समाकलन मतलब होता है इंटीग्रेशन। देखो ये अवकलन की यदि मैं बात करूँ ना, तो अवकलन का कितना वेटेज है, यहाँ से 11 से 22 जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं इन चैप्टर से। अवकलन चैप्टर से 11 से 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, 4 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनका वेटेज यदि लगभग करूँ ना तो 5 क्वेश्चन तो अवश्य पूछेगा, यहाँ से कह सकते हो अवकलन से 5 या कह सकते हो 4-5 क्वेश्चन तो अवश्य शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है ना 15 से 18 कह सकते हो कि वैसे पूछ लिया जाता है हर साल। और जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन तो एगो पूछ ले ही जाता है। यदि मैं कहूँ ना तो ये जो है ना डिफरेंशिएशन का जो वेटेज की मैं बात करूँ तो 30 नंबर का इनका भी वेटेज है। और मैं समाकलन, ये जो हमारे कह सकते हो कि इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड भी होता है, तो डिफरेंशिएशन की तुलना में इंटीग्रेशन थोड़ा हार्ड होता है। यदि आप डिफरेंशिएशन को पढ़ लेते हो तभी आपका कह सकते हो कि इंटीग्रेशन समझ में आएगा, इसीलिए पहले आप जो है ना डिफरेंशिएशन चैप्टर को पढ़ोगे तब आप इंटीग्रेशन की ओर हाथ बढ़ाओगे, ठीक है ना मेरे प्यारे, नहीं तो वैसा नहीं समझ आएगा, ठीक ना। ये क्योंकि ये दोनों चैप्टर को यदि आप पढ़ लेते हो ना तो पास लायक तो वैसे ही हो जाओगे, 50 मार्क तो आपका वैसे ही आ जाएगा। ये कहोगे तो हमारे इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन से लगभग कह सकते हो कि 70 मार्क का जो है ना प्रश्न पूछ लिया जाता है यही 2 चैप्टर से, ठीक ना। यदि आप ये भी 2 चैप्टर को क्लियर कर लेते हो ना तो पास लायक तो वैसे ही हो जाओगे मेरे प्यारे, ठीक ना। और यदि मैं बात करूँ फिर से हमारे इंटीग्रेशन समाकलन का, तो समाकलन की भी कितना नंबर का वेटेज होता है। देखो ये जो समाकलन है, समाकलन में हमारे 20 से 30 गो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। सोचो मेरे प्यारे 20 से 30 गो, 7 से लगभग 10 गो जो है ना ये 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से 2 जो है ना लगभग लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समाकलन की यदि मैं वेटेज की मैं बात करूँ ना, समाकलन का वेटेज लगभग कह सकते हो कि 40 नंबर का वेटेज इसका है। अवकलन का 30 नंबर का, समाकलन का 40 नंबर का वेटेज है। और वेक्टर को भी यदि पढ़ लेते हो, वेक्टर तो बहुत हल्का होता है, ठीक ना। ये यदि आप सदिश चैप्टर को पढ़ लेते हो तो ये भी बहुत ही हल्का होता है। यदि ये चैप्टर को भी पढ़ लोगे ना, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ये कह सकते हो कि मलखुआ है ये चैप्टर, बहुत आसान होता है ये चैप्टर। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये सभी हल्का चैप्टर में गिने जाते हैं, ठीक ना। यदि मैं वेक्टर से बात करूँ ना तो यहाँ से भी 25 नंबर का वेटेज है। यहाँ से यदि मैं बात करूँ ना तो यहाँ से लगभग जो है ना 7 से 10 हमारे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। और 3 से 4 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना फिक्स रहता है कि हमारे वेक्टर से जो है ना पूछा ही जाएगा, क्योंकि बहुत आसान पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये सदिश का 25 नंबर का वेटेज होता है। 3D ज्यामिति का जो है ना 40 नंबर का वेटेज होता है। यदि आप मेरे प्यारे ये सभी चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आप मैथमेटिक्स में 90 प्लस के लायक हो जाओगे। यदि मैं आपको जुड़वाऊँ ना कितना नंबर का वेटेज है, देखो मैं आपको जुड़वाता हूँ कि मैंने कितना नंबर का आपको वेटेज बताया। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 20 नंबर, ठीक ना। मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट 24 नंबर,
अवकलन कितना हो गया, अवकलन का 30 नंबर, इंटीग्रेशन का 40 नंबर, और जो है ना वेक्टर कितना है 25 नंबर, और जो है ना 3D ज्यामिति का 40 नंबर। यदि आप इनको जोड़ोगे तो कितना नंबर का वेटेज है, देखो 4 5 9 4 2 6 4 10 3 13 2 15 2 17 180 नंबर के लगभग आप ये चैप्टर हैं। आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ 185 नंबर का बनाना होता है, ठीक ना मेरे प्यारे। यदि आप ये चैप्टर को भी पढ़ लेते हो ना तो आप जो है ना मैथमेटिक्स में 90+ मार्क लाने के लायक हो जाओगे। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार मेरे प्यारे।